हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। आज प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर हुआ है वनपाल भर्ती 2026 से वनपाल का जो आपका आज एग्जाम हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे। और आंसर की प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर मिलेगी, एकदम सटीक 100% कट ऑफ क्या रहेगी, और 5 गुना बच्चे में 5 गुना लिस्ट के अंदर है यानी फिजिकल के अंदर है कौन कौन विद्यार्थी पास होंगे, पास आउट होंगे, कौन कौन बच्चे फिजिकल करेंगे और कितने क्वेश्चंस डिलीट होने की आशंका है। सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर एक साथ ही मिलेगी आपको। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का लेवल की बात करेंगे, यानी पेपर का लेवल कैसा आया था और पेपर संपन्न हुए अभी 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं। आई होप साथियों आप सभी विद्यार्थियों ने मिलान कर लिया होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कुछ साथी यूट्यूब से भी चेक कर लिए हैं, कुछ साथी अपने नोट से भी चेक कर लिए हैं, है ना। कुछ ऑनलाइन से कोर्स वगैरह से भी वहां से भी चेक कर लिए हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक तो आप छोटा सा रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को जरूरी बताएंगे कि वनपाल परीक्षा के अंदर जो आज आपकी आयोजित हुई है 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो तो मेरे को एक छोटा सा रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ कमेंट में बता ही देंगे। बाकी मैंने पूरा पेपर देखा है, जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे पढ़े हैं। और पेपर का लेवल की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का लेवल आपका, कोई पेपर होता है वो 60% हार्ड होता है और ये पेपर आपका हार्ड था, वो 60% हार्ड था। अभी कितना था? 60% हार्ड था। मॉडरेट तो मात्र आपका कह सकते हैं कि 10% मॉडरेट था, बाकी आपका 30% आपका क्या था, इजी था। ये आपका पेपर का पैटर्न था और पेपर का पैटर्न वाकई में हम ये कह सकते हैं कि लेवल का पेपर बनाया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल का पेपर बनाया है। और आज की परीक्षा के अंदर आपके आज वनपाल भर्ती परीक्षा में उपस्थिति आप 75% से भी दर्ज हुई है, यानी 75% हुई है। अब टोटल फॉरम की बात करें तो टोटल फॉरम इसमें कितने हैं? अभी इसमें टोटल फॉरम है वो कितने हैं? 3 लाख है, 3,76,000 है। अभी कितने हैं? 3 लाख है और 76,000 है ना। 3,76,000 इसमें टोटल फॉरम है। अब 75% उपस्थिति हुई है तो कितने बच्चे हो गए, आप चेक कर लेना कि कितने बच्चे बैठे हुए। आई थिंक साथियों 3 लाख के समथिंग आपके विद्यार्थी पेपर देने गए हैं। और सभी के सभी ये जो मैं सारणी लेकर आया हूं आपके लिए, है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों 2026 में नामांकन जो आपके कुल आवेदन की बात करें, कैटेगरी वाइज आवेदन है कि अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। आप चेक कर सकते हैं। जनरल के अंदर है 8390, ईडब्ल्यूएस में इतने, एमबीसी में ये मेल कैटेगरी, ये फीमेल है और ये टोटल है ना, टोटल है। और टोटल आप अपनी कैटेगरी के अंदर मिलान करेंगे। और अगर आप वाकई में आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आप ये भी चेक करें कि अपनी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है भी, है ना, कितनी पोस्ट है। जैसे मैं एमबीसी कैटेगरी के अंदर हूँ और एमबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आप मेल है तो मेल की पोस्ट देखें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल की पोस्ट देखें क्योंकि जिनके भी 80 नंबर से प्लस है, 80 क्वेश्चन से ज्यादा अधिक सही हुए हैं, उनका सिलेक्शन तो आपका जनरल कैटेगरी के अंदर होगा भी, है ना। उनका सिलेक्शन तो कौन सी कैटेगरी के अंदर होगा? जनरल कैटेगरी के अंदर होगा। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके कम नंबर है तो अपनी कट ऑफ जाएगी अपनी कैटेगरी के अनुसार है, तो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में हो सकता है, जनरल कैटेगरी के अंदर हो सकता है, ठीक है। बाकी आज का जो पेपर आपका आया है वास्तव में अच्छा पेपर आया है, ठीक है। और इस पेपर के अंदर हमने एनालिस किया है तो इस क्वेश्चन के अंदर लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन डिलीट होने की आशंका है। भी कितने क्वेश्चन है? 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होने की आशंका है। अगर 2 क्वेश्चन हुए डिलीट है तो आपका रिजल्ट आएगा 98 क्वेश्चनों पर। अगर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपका रिजल्ट आएगा 97 क्वेश्चनों पर। अगर एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो आपका रिजल्ट आएगा 99 क्वेश्चनों पर। समझ में आ गई? सर आ गई। प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल के अंदर क्या होता है? फिजिकल के अंदर आपकी 5 गुना की लिस्ट आती है, रिजल्ट आता है तो 5 गुना के अंदर पीटी के लिए बुलाया जाता है, 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों पैदल दौड़ होती है, 4 घंटे का समय होता है मेल वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए, और 25 किलोमीटर की रनिंग होती है, ये टाइम होता है। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर वही टाइम तो 4 घंटे का होता है, लेकिन
किलोमीटर के अंदर तो बात करूं तो 16 किलोमीटर रनिंग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आप अभी से साथियों तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, और हाइट की मैं बात करूं तो हाइट आपकी 163 सेमी चाहिए भी, 163 सेमी चाहिए। और महिला वर्ग के लिए बात करें तो फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के अंदर आपकी 152 सेमी होनी चाहिए, और विशेष कैटेगरी के लिए विशेष छूट भी है। ठीक है, एक कमेंट छोटा सा मेरे को जरूर करके बताएंगे कि वन पाल परीक्षा के अंदर जो आज आपकी परीक्षा हुई है, आपके कितने 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपने अभी तक मिलान नहीं किया है पेपर का तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं टेलीग्राम पर आंसर की डाल रहा हूं, वहां से आप मिलान कर लेंगे सारे विद्यार्थी, है ना। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। मैं वनपाल का पेपर भी डाल दिया है ना। वनपाल का जो पेपर है वो भी डाल दिया है, और अभी थोड़ी देर बाद में आंसर की भी अपलोड कर रहा हूं, तो सारे विद्यार्थी अपना अपना आंसर की मिलान करेंगे। आई होप आप सारे विद्यार्थी घर पर आ गए होंगे। घर आने के बाद हमारा पहला कार्य ये होता है कि हम पेपर का मिलान करें, एनालिस करें पेपर का कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और क्या साथियों, इस भर्ती की जो हमने एनालिस किया है इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब की बार 5 गुना की लिस्ट बताऊंगा, न कि 1 गुना की कट ऑफ बताऊंगा। 5 गुना के अंदर फिजिकल के अंदर लिया जाता है, उन बच्चों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पोस्ट अब की बार अच्छी खासी है ना। जो भी है वनपाल के अंदर 100 से अधिक पोस्ट आती है, वो अच्छी खासी मानी जाती है राजस्थान के अंदर। और अब की बार तो प्यारे विद्यार्थियों 250 प्लस पोस्ट है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये मानो, है ना। तो साथियों जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप अग्री करते हैं तो 5 गुना की कट ऑफ आपकी लगभग 70 प्लस और माइनस 4 क्वेश्चन से रहेगी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बात करें तो लगभग 69 क्वेश्चन से प्लस और माइनस 4 क्वेश्चन रहने के अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 प्लस और माइनस 4 क्वेश्चन रहने का अनुमान है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। और एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपके 66 प्लस और माइनस 4 क्वेश्चन से। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 63 प्लस और माइनस 4 क्वेश्चन। सर ये 4 क्वेश्चन कैसे बताएं, हमको समझ में नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी कट ऑफ रहती है 70 रह सकती है, अगर प्लस करो तो 4 रह सकती है, 4 में 71 72 73 रह सकती है, माइनस करें तो 69 68 67 66 रह सकती है जनरल कैटेगरी के अंदर। और कई साथी ये कह रहे हैं कि सर फीमेल की कट ऑफ है वो कम जाएगी क्या। प्यारे विद्यार्थियों, फीमेल की कट ऑफ कम नहीं जाएगी, ये भी ध्यान रखना सारे विद्यार्थी, है ना। हम पिछले रिजल्ट निकाल रहे हैं, हम पिछले कट ऑफ निकाल रहे हैं और रिजल्ट जारी हो रहा है। उनकी फीमेल और मेल वर्ग की कट ऑफ है वो अभी क्या रह रही है, सेम सेम रह रही है, क्योंकि इनके फॉर्म भी सेम सेम है, आवेदन भी महिलाओं के और पुरुषों के सेम सेम है, और पढ़ने वाले बालक भी सेम सेम है ना। तो कट ऑफ आपकी लगभग इर्द गिर्द रहेगी। अगर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कम रह जाती है वो कोई बात नहीं है, लेकिन लगभग सेम सेम रहेगी। अब मेरे को आप छोटा सा रिस्पेक्ट कमेंट के साथ ये जरूर बताएंगे कि आपके वनपाल परीक्षा के अंदर 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए एकदम 100% सटीक वाला लेकर आए भी। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ये वीडियो तमाम बच्चों तक शेयर कर देना जो बच्चे वनपाल परीक्षा देकर आए हैं। और एक वीडियो सेशन को लाइक करके जरूर बताएंगे कि वीडियो सेशन के अंदर दी गई जानकारी आपको लाभदायक मिली है या नहीं। थैंक यू।